उपमंडल के गांव फरटियाताल ग्राम पंचायत में पहुंची है, जहां पर एक आप देख रहे हैं 16 वर्षीय गीता जो है वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। 13 मार्च को ये सभी जो बहन भाई हैं ये खेल रहे थे, टिल्ले के नीचे ये दब गई, जिसके कारण इनका पैर कटवाना पड़ गया है। इनके पिताजी की जो हालत है वो भी बिल्कुल खस्ता हालत है और इनको काफ़ी अस्पतालों में इनको ले जाया भी गया, इनका इलाज भी चल रहा है, लेकिन जो तंगहाली है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए सारा ब्यौरा हम इनके पिताजी से पूछेंगे कि ये सारा मामला क्या है, वो विस्तार से आपको बताएंगे कि ये आखिर ये मामला क्या है। सर बताइए। नमस्कार। नमस्कार जी। जी। हमारी लड़की है, गाय के लिए घास लेने के लिए जा रही थी। वहाँ पर घास काटते वक्त इसके ऊपर मिट्टी का ढेर पड़ गया। मिट्टी के ढेर पड़ने से इसे काफ़ी समय तक ये दबी रही, हमको पता नहीं था। उसके बाद निकाला तो इसका पैर टूटा हुआ था। डॉक्टर के पास गए, पिलानी ले गया, पिलानी वाले ने हिसार रेफर कर दिया। हिसार धीरे बोलो, आराम से बोलो। हिसार सपरे हॉस्पिटल में इसको रखा 25 दिन। तो वहाँ पर सर जी मेरे पास पैसे लगाने ली थी, वो मैंने पैसे लगा दिए। फिर मेरे पास कुछ भी नहीं बचा तो किसी ने बताया पीजीआई लेके चला जाओ। मैं पीजीआई इसको लेके चला गया। वहाँ पर डॉक्टर ने बताया इसका पैर नष्ट हो गया और इसका पैर कटेगा। तो मैंने इसका पैर कटवा दिया। पैर कटवा के घर पे ले आया। अभी तक मेरे को कोई सहायता नहीं मिली। अभी तक मैं कुछ किसी का सहारा ले के रुपया 2 रुपया 5 रुपया 20 रुपया 100 रुपया किसी ले लेके जाता हूँ मैं लड़की का मेरा इलाज करवाने के लिए। अभी कभी ट्रैक्टर भी जाता हूँ। सरकारी हॉस्पिटल वालों ने एक तरफ से इनका एम्बुलेंस फ्री कर रखा है, एक तरफ से किराया लगता है। हर 15 दिन में मेरे को जाना पड़ता है, 2 हफ्ते में। मैं आपको फिर से बता दूं, इनकी जो हालत है वो बहुत ही तंगहाली से गुजर रहे हैं। इन्होंने 3-4 लाख रुपए लगा भी दिए हैं इस बच्ची के ऊपर। हिसार में इनको एडमिट किया गया। कौन सा हॉस्पिटल था वो? सपरा हॉस्पिटल में। इन्होंने जो हमारे भारत सरकार की तरफ से जो आयुष्मान जो कार्ड जारी कर रखा है वो भी इन्होंने दिया, लेकिन अस्पताल वाले इनको मना कर दिया। लेकिन फिर भी मना करने के बाद भी जो है एक गरीब पिता ने जो वो हिम्मत नहीं आ रही है। और भले ही कुदरत इनके खिलाफ हो, लेकिन पिताजी का हौसला वास्तव में काबिल तारीफ है। फिर आगे क्या हुआ सर? आगे सर जी मैंने राजवीर चेयरमैन के पास भी मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया, जी मेरी लड़की ऐसी है, मेरी कुछ मदद करो। तो मेरी सुनाई नहीं। हमारे गांव का सरपंच है राजवीर के सुरेंद्र जी बिजानिया, उनको भी मैंने कहा। सरपंच बिजानिया ने क्या बोला? उन्होंने ये कहा मेरी तरफ से इनका पैर चढ़वा दूंगा, मेरी गाड़ी ले जाके इसको पैर चढ़वा दूंगा। मेरे को ये कहा और मेरे को कुछ भी नहीं कहा। इसके अलावा कोई भी आश्वासन आपको नहीं मिला? क्या क्या मदद मिली उनकी आपको? मदद अभी तक तो मेरे को कोई मदद नहीं मिली है जी। अभी तक मेरे को कोई मदद नहीं मिली है। वो कह रहे हैं करवा देंगे, पता नहीं कब क्या करवाएंगे। इसके अलावा जो बच्ची को कुछ आर्थिक सहायता मिल सके, हमारे दानवीर हैं लोहारू में फरटियाताल, जो राजवीर फरटिया हैं, उनके पास भी ये पहुँचे हैं। उन्होंने क्या इनको आश्वासन दिया वो भी बताइए आप। हाँ, उनके पास मैंने गया था। उन्होंने मेरे को पूछा क्या बात हुई। मैंने कहा मेरी लड़की मिट्टी में दब गई। उन्होंने ये कहा कितनी साल की लड़की है? वही लड़की है जी, आपने पता पीछे मेरी लड़की की शादी थी, आपने कन्यादान डाल के गया था, वही मेरी लड़की है। तो उन्होंने कहा भैया आप कुछ सरकार से सहायता लो, मैं तो मेरी जेब से कुछ करूँगा वो बाद में कर दूंगा। मेरे को तो ये बोला और कुछ भी नहीं किया। कितने दिन का पहले समाचार दिया? उस बातों को 20 दिन हो गया। निश्चित तौर पे जो राजवीर फरटिया है वो एक दानवीर है, उनको इस बच्चे के ऊपर निश्चित तौर पे देखना चाहिए। और हम उम्मीद भी करते हैं कि हमारी ये खबर देखने के बाद में निश्चित तौर पे उनका दिल पसीजेगा और वो भी आर्थिक सहायता देंगे कि काफ़ी वो दानी है, काफ़ी लोगों को वो दान दे चुके हैं, तो इस बच्ची को भी वो सहायता देंगे। इसके अलावा हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं, कृषि मंत्री JP दलाल साहब, उनके पास भी ये पहुँचे हैं। उनके ऑफिस की तरफ से इनको क्या जवाब मिला है वो जो है इस 16 वर्षीय गीता के पिताजी वही बताएंगे। सर बताइए। मैं तो उनके पीए के पास गया था। मैं तो ऑफिस जानता नहीं दलाल साहब का। पीए क्या नाम था उनका? उनका राजीव जी सोराना। उनके पास गया था मैं। और क्या बोले वो? उन्होंने ये कहा आपकी एप्लीकेशन मैंने दे दी है और उनको बता दिए मैंने। उसके बाद में आप फिर उनसे मिले नहीं? उनसे मैं कहा था उन्होंने बन जाएगा, आपका कम टाइम लगेगा, मेरे को ये कहा। दोस्तों, इस घटना को 4 से 5 महीने बीत जाने के बाद भी इस बच्ची को जो है वो किसी प्रकार की आर्थिक सहायता इनको नहीं मिली है। आगे बताइए सर। आगे जी अभी कुछ है नहीं। मैं परेशान हो रहा हूँ, मेरी लड़की परेशान। मेरे इलाज कराने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है अभी। आपको बता दें, गीता के जो पिताजी हैं वो भोंगड़े और लहसुन बेच के अपने जीवन व्यापन करते हैं। और कुदरत का कहर इन पे ऐसा बरसा कि 23 मार्च को ये सारी हंसी खेल रहे थे, लेकिन कुदरत का कहर इन पे इस कहर बरसा कि बच्चे को जो है वो पैर कटवाना पड़ा। आप तस्वीर के माध्यम से आप खुद देख सकते हैं।
आप अब ये कैसे महसूस कर रही है बच्ची, क्या क्या हो रहा है इनके साथ में? अभी कंपन है, इसमें पैर में जख्म है, बोलने में दिक्कत है, हाथों से कुछ खिलाना पड़ता है। दिखाएंगे थोड़ा, हमें दिखाएंगे सर एक बार भाई? हाँ देखो जी, अब जी। देखो ये आप दोस्तों खुद भी देख सकते हैं कि बच्चे की हालत क्या है, बिल्कुल कमज़ोर स्थिति में है। तो मैं चाहता हूं कि इस बच्ची को जितने हमारे आरपी न्यूज़ के श्रोता हैं, इसके अलावा और ये खबर सर्कुलेशन होगी, इस बच्चे को निश्चित तौर पे आपको सहायता राशि देनी चाहिए ताकि ये बच्ची है अच्छे तरीके से अपना जीवन व्यापन कर सके। सर लेटा दीजिए इनको जी। इसके बाद में गांव की तरफ से कुछ आपको आर्थिक सहायता मिली? गांव की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली अभी तक मेरे को। ये बच्ची कौन सी क्लास में पढ़ती थी? ये 9th क्लास में है। 9th क्लास में थी। कितने हाँ। भाई बहन हैं? ये 4 बहन भाई है जी, 4 बहन भाई। हाँ 4 बहन भाई, तीसरे नंबर पे है ये। तीसरे नंबर हाँ, पे? एक इससे छोटा है, एक इसकी बड़ी बहन है। इसका जो बड़ी बहन है उसका क्या नाम है? उसका नाम रुकमा। रुकमा। तो आप देख सकते हैं कि क्या नाम है आपका? मेरा रणजीत नाम। रणजीत के घर की जो परिस्थितियां हैं, स्थिति वो भी देख लीजिए। कोई ज़्यादा ये पैसे वाले आपको नहीं दिख रहे हैं। ये देख लीजिए इनकी हालत है। यहाँ पे ये अपना जो जीवन व्यापन करते हैं और एक तरीके से जो गीता के साथ में जो हुआ है वो निश्चित तौर पे गलत हुआ है। तो ये हम सीधी जहाँ पे ये रहते हैं, जीवन व्यापन करते हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आगे चलिए सर, कैमरामैन से कहूँगा कि वो आगे चलेंगे और फिर से हम गीता के पिताजी से जानना चाहेंगे इस कि आखिरकार उनके साथ में क्या क्या हुआ। बताइए सर। अभी जी ये आपके सामने है, ये हो रहा है। अभी इसका इलाज चल रहा है। डॉक्टर ने 2 हफ्ते में इसको बुला रखा है, 1 हफ्ते में बुला रखा है, लेकिन मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया जी मेरे पास पैसे लगाने के लिए। जब डॉक्टर ने ये कहा 2 हफ्ते में आपको आना ही पड़ेगा, तो हर 2 हफ्ते में जाता हूँ। किसी से 500 रुपये ले जाता हूँ, किसी से 100 रुपये मांगता हूँ, किसी 1000 रुपये, ऐसे 5-4 हज़ार रुपये इकट्ठे करके इसको दवाई दिला के मैं लाता हूँ। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लोहारू हर रोज़ आपको पट्टी करवानी पड़ती है। तो इनके पास वो पैसे भी नहीं कि हर रोज़ ये लोहारू अपने हॉस्पिटल में ले जा सके। इसके अलावा ये जो राहगीर हैं, ट्रैक्टर हैं, गाड़ियाँ हैं, उनका ये सहारा लेते हैं। तो देख सकते हैं कि इनके मन के ऊपर क्या बीत रही है। तो ये हम आपको एक बैंक नंबर बताएंगे गूगल पे, और फ़ोन नंबर हम आपको बताएंगे जो अपनी कमाई में से वो निश्चित तौर पर इनको कुछ दें ताकि इनका, इस बच्चे का जो है वो उद्धार हो सके। सर आपके पास में गूगल पे फ़ोन नंबर आप बताएंगे? फ़ोन अच्छे तरीके से सुन लीजिए सोरा, तो ये बताएंगे इनके ऊपर आपको राशि देनी सर। 98 123 17 154 जी। 98 123 17 154 ये मेरा नंबर है। इस पे फ़ोन पे और गूगल पे दोनों चलते हैं सर? हाँ दोनों चलते हैं जी। इसके अलावा हमने खबर चलाई थी अखबार के माध्यम से भी, खबर हमने सर्कुलेट करी थी 2 दिन पहले। आपको कुछ सहायता राशि मिली? सहायता राजवीर जी मेरा 1000 रुपये डाला था जी। तो निश्चित तौर पे ये खबर देखने के बाद हम चाहते हैं कि आपको निश्चित तौर पे आपको सहायता मिलेगी बच्ची को जो है वो जीवन व्यापन करने के लिए। अच्छा, बैंक अकाउंट नंबर आपके पास में? हाँ है ना। कौन सा बैंक है? SBI का है। वो दिखाइए हमें, कॉपी कहाँ है वो, ताकि हम दिखाएंगे आपको भी ला रहा हूँ। ये बैंक की कॉपी ला रहे हैं। उसके आधार पे आप इस बच्चे को जो है गीता आप देख रहे हैं तस्वीरों में, आप इसको अपने नेक कमाई में से आर्थिक सहायता आप दे सकते हैं। बच्चे की जो हालत है वो निश्चित तौर पे खस्ता है। ये परिवार के सदस्य हैं, ये इनकी माताजी है, इनसे भी हम बात करेंगे। एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि आप आइए। जी माताजी नमस्कार। बताइए सर, मैडम क्या क्या हुआ बच्ची के साथ में, गीता के साथ में? लेने गई थी, वहाँ पे मिट्टी गिर गई इसके ऊपर। जी। हाँ जी। ऐसे फिर इसका इलाज चलता, कई दिन से इलाज चल रहा है इसका। जी। अब लगाने के लिए कुछ है नहीं आपके पास? लगाने के जो था आपने खूब लगाया? हाँ जी। ठीक है। तो ये देख लीजिए, गीता की माँ बता रही थी अपनी बिटिया के बारे में, जो इनके पास था इन्होंने सब कुछ लगा दिया, लेकिन अब इनके पास में जो है वो कुछ नहीं लगाने के लिए। तो मैं एक बार फिर से सभी से प्रार्थना करता हूँ कि इस लड़की को निश्चित तौर पे आर्थिक सहायता दें। मैं ये दिखाना चाहूँगा, ये इनका अकाउंट नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर है, पंजाब नेशनल बैंक का ये अकाउंट नंबर है, और तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी सकते हैं। ये जो है इनका अकाउंट नंबर है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक बार फिर से, रणजीत सिंह इनका नाम है। जो अकाउंट नंबर जो चल रहा है वो नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, जिस पे आप आर्थिक सहायता इस बच्ची को दे सकते हैं। ये है जी 07570001051121115। इस नंबर पे आप जो है अपनी जो राशि है वो इस बच्ची तक भेज सकते हैं, ताकि बच्ची अपनी अच्छे तरीके से जीवन व्यापन कर सके। तो एक बार फिर से देख लीजिए, पंजाब नेशनल बैंक का ये है, इनका अकाउंट नंबर है। लीजिए सर,
अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बैंक के जो IFC कोड नंबर है वो भी मैं आपको बता दूं, जिसको पैसे डलवाने में आपको जो है वो आसानी हो सके। सर कहाँ पे है ये अकाउंट नंबर? 0057 हाँ, IFC कोड है ये PUNB 00075700। इस नंबर पे आप इस बच्ची को जो है वो सहायता राशि दे सकते हैं। तो एक बार फिर से हम दिखाएंगे कि बच्ची की हालत जो है वो बहुत ही खस्ता है। बच्ची खेल रही थी, हमेशा की तरह खेल रही थी। 23 मार्च को जब ये मवेशियों के लिए चारा लेने के लिए गई थी, जब कुदरत का कहर इन पे इस तरीके से बरसा कि बच्ची जो है वो टीले के नीचे दब गई। और इनके साथ जो भाई बहन थे वो तो किसी तरीके से वो निकल आते हैं, बाहर निकल आए। जब देखा गीता नहीं है तो उन्होंने कोशिश करके इस बच्ची को निकाला। 2 घंटे हो गए थे इस बच्ची को दबे हुए। तब ये बेसुध हालत में ये बच्ची थी। काफ़ी दिनों तक जो है वो अस्पताल के जो डॉक्टर्स इनको गुमराह करते रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि आखिर में जो है वो बच्ची का पैर काटना पड़ा। ठीक है, तो मैं ऋषि शेखावत, कैमरामैन संजय वर्मा के साथ, नमस्कार।